मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज का इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे। एक जातक का प्रश्न आया है कि गुरुजी, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, बहुत परेशानी हो रही है, मेरी कब तक सुधरेगी। बड़ा अजीब प्रश्न है। क्यों कि ज्योतिष में जब जन्म लिया है तो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर फल मिलता है। उसमें कब तक का तो कोई हिसाब ही नहीं है। उससे अनुकूल उपाय किया तो कुछ राहत मिल सकती है। तो उसी के ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक मुख्य बातें बताता हूं धन से संबंधित। ये कुंडली के 12 भाव है। द्वितीय भाव धन का भाव है और एकादश भाव आमदनी का भाव है। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, आपका शनि यहां पर हो छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में हो, अशुभ स्थिति में हो, वक्री हो, तो धन की हानि होगी और धन इकट्ठा करने में परेशानी होगी। क्यों? यहां पर वक्री होगा, खर्च अधिक कर देगा। यहां पर होगा तो धन को टिकने नहीं देगा और यहां पर होगा तो तीसरी दृष्टि से धन को खींच लेगा, खर्च का कर देगा। चाहे यहां पर कुंभ राशि क्यों ना हो, अगर शनि यहां होगा तो खर्च कर देगा। द्वादश भाव में वक्री शनि सबसे अशुभ माना जाता है। अष्टम भाव में वक्री शनि सबसे अशुभ और छठे भाव में वक्री शनि सबसे अशुभ माना जाता है। बाकी तो शुभता और अशुभता तो बाकी कुंडली के आधार पर होती है। तो दर्शकों, उसमें धन की समस्या आती है और धन भाव का स्वामी द्वितीय भाव, आपकी कुंडली किसी की भी हो, अगर द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में हो, दरिद्रता देता है, दरिद्रता देता है, धन इकट्ठा नहीं करने देता और साधारण तौर पर उसको कहीं कुटुंब में स्थान भी नहीं मिलता और उसका धन भी दूसरे लोग खा जाते हैं और आदमी ऐसे ही तरसता रह जाता है। ये धन की स्थिति बात आ गई। तो किसी भी लगन में 6, 8, 12 भाव में अशुभ शनि वक्री होगा तो धन की परेशानी होगी। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, अगर आपका शनि छठे भाव में है, छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में है, धन की हानि करेगा और धन भाव का स्वामी अशुभ स्थिति में है तो भी धन की हानि होगी। तो इसी से संबंधित कुंडली में आज बात करते हैं। आर्थिक स्थिति परेशान, कब सुधरेगी? द्वादश भाव में वक्री शनि है, उसके वक्री शनि है। जातक का जन्म 18 फरवरी 1975 शुक्ल पक्ष 7 नक्षत्र भरनी चंद्र 4 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर कर्क लगन हुआ। कर्क लगन की 11 डिग्री है और पंचम भाव में राहु 12 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में मंगल है 26 डिग्री लेकर के। सप्तम भाव में बुध द्वादश भाव का स्वामी है, वक्रीय 16 डिग्री लेकर के और अष्टम भाव में सूर्य धने सूर्य 5 डिग्री 37 मिनट लेकर के और गुरु भाग्य का स्वामी और छठे भाव का स्वामी यहां पर है 29 डिग्री लेकर के और 9 भाव में शुक्र 0020, यानी गुरु और शुक्र एक ही नक्षत्र में है, नजदीक नजदीक है। ये सिर्फ एक बॉर्डर लाइन दिखाने के लिए है। तो 00.2 मिनट कुछ भी नहीं होता, यानी 1/3 डिग्री ऐसा। तो साधारण तौर पर कह देते, मैं यहीं पे बता दूं कि छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में हो तो बोलते हैं विपरीत राजयोग बनता है। अरे भाई, विपरीत राजयोग कैसे बनेगा? तो शुक्र की दृष्टि आ रही है, शुभ प्रभाव में हो रहा। विपरीत योग इस तरह से नहीं बनता, उसको पीड़ित होना चाहिए, शुभ की कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। दसम भाव में लग्नेश चंद्रमा है, 25 डिग्री 16 मिनट है और एकादश भाव में केतु 12 डिग्री और शनि वक्री मिथुन राशि में 18 डिग्री 57 मिनट लेकर के शनि वक्री बैठा हुआ है। लग्नेश चंद्रमा दसम भाव में है और शुक्ल पक्ष का है। साधारण तौर पर हम ये कहते हैं, अब जब दसम भाव में चंद्रमा होता है तो अम्ला कीर्ति होगा, सम्मान प्रदर्शित होता है, सम्मान गायक। सम्मान तो भाई निर्धन को भी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सम्मान और धन का एक अलग बात है। और धनी हो तो भाई आजकल आर्थिक युग है तो सम्मान की कोई कमी नहीं, लेकिन अम्ला कीर्ति हो जमीन जायदाद के लिए ज्यादा बेहतर होता है ना कि धन के लिए। अब बात करते हैं, धन भाव का स्वामी शुक्र है, धन भाव का स्वामी सूर्य है और देखिए अभी गुरु की महादशा चल रही है 21/3/18 से लेकर के 34 तक गुरु पाद पर अपने नक्षत्र में है। धन भाव का स्वामी सूर्य यहां पर अष्टम भाव में है। कोई भी होगा धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में होगा तो सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देखा, लेकिन अष्टम भाव कुर्सी अच्छी नहीं मिली हुई है। यहां पर धन भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में है
अपनी राशि को देख रहा है, कष्टों का सामना करना पड़ेगा, कुटुंब के सुख में कमी बनी रहेगी, पेट और पैर में किसी प्रकार के रोग भी होंगे और ऐसा जातक का धन दूसरे लोग खा जाते हैं, कुटुंब वाले भी उसकी उपेक्षा करते हैं, कोई पूछता नहीं, पर बाद में ऐसे जातक की प्रवृत्ति आध्यात्मिक की तरफ हो जाती है और धन करना उसके लिए कठिन हो जाता है और उसके पिता के लिए भी अशुभ काम बनता है। यहां पर शुभ, यानी यहां पर सूर्य अपनी राशि को देखते हुए धन की हानि कर देता है, धन संग्रह नहीं हो पाता, आध्यात्मिक में चला जाता है। अब बात करते हैं यहां पर मंगल छठे भाव में, यहां पर देख रहा है छठे भाव में, द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा, शत्रुओं से हमेशा गिरा रहेगा, अष्टम दृष्टि लगन भाव पर है और राहु की भी दृष्टि है, कोई एक्सीडेंट का योग भी हो सकता है, गुस्सा भी होगा, ये सारी चीज हो सकती है, किसी ऑपरेशन का भी हो सकता है। ऐसा जातक लापरवाही से धन खर्च करेगा, मंगल यहां छठे भाव में है, द्वादश भाव को देख रहा, तो मंगल भी खर्च कर रहा है, शनि भी खर्च कर रहा है, यहां पर लापरवाही से खर्च करेगा। पिता के संबंध, क्यों, दसम भाव का स्वामी पिता के संबंध में संतोषजनक नहीं होगा, व्यापार में परेशानी आएगी, पैर और आंख में किसी किस्म की परेशानी हो सकती है और मंगल यहां से नौ भाव को देख रहा है, संतान हानि होगी, उपाय करने पड़ेंगे, कोई शुभ प्रभाव नहीं, भाग्य की हानि करेगा। बेशक यहां छठे भाव में बैठकर मंगल भाग्य को ऊंचा नहीं देगा, भाग्य की हानि करेगा। अब बात करें बुध की, बुध द्वादश भाव का स्वामी है और यहां पर बैठा हुआ और तीर्थ भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव का, लगन पर दृष्टि है, लगन को खर्चीला बना रहा है, जब तक स्वयं खर्चीला होगा, तो द्वादश भाव के स्वामी बुध का उसके ऊपर प्रभाव है और बुध वक्री है, वो जब तक स्वयं का खर्चीला हो जाता है, अनाप शनाप खर्च कर देता है और रोजगार दाम्पत्य जीवन में साधन स्तर का हो जाता है और उसकी आमदनी से व्यय अधिक हो जाता है। यहां पर आमदनी कम होती है, खर्चा अधिक हो जाता है, परेशानी होती है, शरीर में कमजोर भी होता है और वह इतना परिश्रम भी नहीं कर पाता, यह भी एक बात है। जहां देखा होगा, क्यों, द्वादश भाव का स्वामी बुध है, बुध की दृष्टि यहां पर है, करक राशि लगन पर है, तो शरीर से भी दुबला पतला होगा, अधिक परिश्रम भी नहीं कर पाता। अब बात करते हैं गुरु की, गुरु दर्शकों छठे भाव का स्वामी, नौ भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में हो गया, पाप ग्रह की राशि में हो गया, यहीं से समीकरण चालू हो गया, पूर्व जन्म के कर्मों का फल, भाग्य उदय होने में दिक्कत, रोगों से संघर्ष करना पड़ता, भाग में उतर चढ़ाव, घरेलू सुकून नहीं होते, क्यों, अष्टम भाव को यहां पर चतुर्थ भाव को देख रहा है। गुरु जब पाप ग्रह की राशि में आ गया, यहीं से कलम की कार्रवाई भगवान की शुरू हो गई। हरिवंश पुराण यह कहता है कि गुरु जब पाप ग्रह की राशि में हो, शक्ति राशि में हो और अशुभ योग बना रहा हो, तो ऐसा मान के सोचिए पूर्व जन्म के कर्मों का फल के हिसाब से है और गुरु पितृदोष देता है। हरिवंश पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह पाप ग्रह की राशि में तभी जाएगा जब उसके गुरु से संबंध में अशुभ योग होंगे। इसी बात को यहीं पर रहने दीजिए कि गुरु पितृदोष का कारण बना। आगे बढ़ते हैं, क्या कारण होगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि, जैसे मैंने बताया आपको, शनि यहां पर सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में शनि है। दाम्पत्य सुख में भी कमी होगी, पत्नी का स्वभाव उससे अनुकूल नहीं होगा, कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा। तीसरी दृष्टि से देख रहा, भाग्य को भी, दसम दृष्टि से भाग्य को पीट रहा, भाग्य को भी साथ नहीं मिलेगा और उसको धन के लिए नित नए प्रयास करने पड़ेंगे और फिर भी धन की हानि होगी। दर्शकों, ये शनि का प्रभाव आ गया। अभी राहु का देखिए, राहु पंचम भाव में है, शिक्षा संतान में परेशानी होगी, मस्तिष्क में परेशानी होगी, कानून से चलने वाला होगा, अचानक लाभ आनी भी हो सकती है और शरीर में रोग होगा, तो नवम दृष्टि से जरा भाग्य की हानि होगी। राहु भाग्य की हानि कर रहा है, अचानक धन क्या हानि अचानक दे सकता है, अचानक हानि भी, अचानक लाभ भी। और लगन भाव को देख रहा है, करक राशि को देख रहा है, धन क्या, करक राशि को बुध भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है, यह समस्या आ गई है। हमेशा रोगी रहेगा, रोगी से शिकायत रहेगी। बात करें केतु की, केतु एकादश भाव में है, उतार चढ़ाव देगा, शिक्षा संतान में परेशानी आएगी और यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, यहां पर परेशानी आएगी, व्यापार में भी परेशानी आएगी, व्यापार में भी परेशानी आएगी। नौ दृष्टि से देख रहा, पराक्रम तो होगा, उस पराक्रम को लेकर क्या करना, जब साला धन ही नहीं है तो पराक्रम क्या करेंगे। आजकल तो आर्थिक में दर्शकों धन से पराक्रम हो जाता है। अभी देखिए दर्शकों, क्या समीकरण में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी में सभी ग्रहों का प्रभाव बता दिया। गुरु पाप ग्रह की राशि में आ गया, हरिवंश पुराण के मुताबिक प्रबल पितृदोष बन गया गुरु। शनि न्याय का देवता है, गुरु के संबंध में उसने अशुभ प्रभाव किए। कैसे पता लगेगा आपको अशुभ प्रभाव दिए, कि शनि के 18 डिग्री हैं और शनि
जो यहां पर है आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। शनि आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। चतुर्थ जो चरण जल तत्व में माना जाता है। जब ये नवास कुंडली में जाएगा तो जल तत्व में जाएगा, और जिस नवास में गया है तुला नवास में छठे भाव में मीन राशि में शनि चला गया। अब मीन राशि से वह शनि एनर्जी ले रहा है अशुभ काम करने के लिए, अशुभ क्या खर्चा करने के लिए। क्यों ले रहा है? मीन राशि गुरु की है। आप साधारण तौर पर ऐसा समझिए कि शनि न्याय का देवता है, गुरु देवगुरु बृहस्पति है। गुरु ने अरदास लगाई भगवान को कि इसने हमारे प्रति अनादर किया और वो पितृ दोष का कारण बन गया, तो न्याय देने वाला शनि है। तो नवास में शनि छठे भाव में मीन राशि में चला गया, और उसका वहां से उसको जल तत्व से उसको एनर्जी मिल रही है ये अशुभ काम करने के लिए। आप साधारण तौर पर शनि की कर देते हैं, शनि की शांति कर दे, नहीं, जब तक गुरु को भी शांति में नहीं लपेटोगे कोई शनि को जो शिकायत करता है, जो शिकायत करता तो गुरु है, शनि तो कर्म फलदाता बन रहा है। मैंने इसलिए यहां पर बताया। और देखिए दर्शकों, अचंबा देखिए, शनि जब गोचर में आता है तीसरे छठे 11वें स्थान पर शुभ फल देता है, लेकिन अगर शनि 11वें यानी शनि गोचर में कैसे आएगा, ये मैंने मेष राशि का गोचर बना दिया। जाते की मेष राशि हुई, यहां मैंने मेष राशि का गोचर 8 तारीख का गोचर बना दिया, 8-12 तारीख का गोचर बना दिया, मेष राशि का गोचर बना दिया, और शनि एकादश भाव में आ गया। गोचर के सिद्धांत के मुताबिक शनि एकादश भाव में शुभ फलदाता बनता है, शुभ फलदाता बनता है। और जब एकादश भाव में हो तो पंचम में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, पंचम में कोई ग्रह नहीं है, तो यहां पर कंडीशन ठीक होती है, शुभ फलदाता बन देगा। परंतु दर्शकों, मैंने आपको पहले भी बताया, ज्योतिष का सिद्धांत है, लगन कुंडली को देखो, जो ग्रह लगन कुंडली में अशुभ भाव का स्वामी है, अशुभ फलदायक है, वह गोचर में शुभ आकर के भी शुभ फल नहीं देगा। इसी तरह से हुआ यहां पर कर्क लगन में चंद्रमा यहां पर आया, दसम भाव में मेष राशि, कर्क लगन में शनि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी है, और द्वादश भाव में वक्रीय धन की हानि करने वाला है, और यहां पर गोचर में धन की लाभ है। क्यों? एकादश भाव तो आमदनी का है, तो कभी भी शनि आमदनी नहीं देगा। इस जातक ने करीब 1 महीने पहले दिया था हमारे पास कि गुरुजी मेरी स्थिति कब सुधरेगी। आप अंदाजा लगाइए, शनि तो जनवरी 23 से ही यहां कुंभ राशि में है, जनवरी 23 से अभी 25 आने वाला 2 साल हो गए, उसकी दशा फिर भी नहीं सुधरी। और नहीं तो साधारण तौर पर बोलेंगे भाई शनि तो अपनी राशि में एकादश भाव में है और पंचम भाव में कोई ग्रह भी नहीं है, वैध भी नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं शुभ फल दे रहा? शुभ फल इसलिए नहीं दे रहा कि लगन के टाइम पर शनि द्वादश भाव में वक्री है, वो शुभ फल नहीं देगा। गोचर का सिद्धांत है, गोचर का सिद्धांत है, अगर लगन के समय पर, जन्म के समय पर जो ग्रह शुभ व्यवस्थित हो, शुभ स्थिति में हो, शुभ प्रभावी हो, और गोचर में शुभ भाव में होगा, शुभ प्रभाव होगा, तो अति शुभता बढ़ जाएगी। और गोचर में अशुभ में आएगा तो वहां पर हानि नहीं करेगा। लेकिन शनि लगन कुंडली में अशुभ फलदाता बन रहा है, गोचर में कितना भी शुभ फलदाता बने तो कोई शुभ फल नहीं मिलेगा, यहां पर कोई शुभ नहीं मिल रहा है। आज मेष राशि का ये मैंने बताया है। और देखिए दूसरी तरफ दर्शकों, गुरु द्वितीय भाव में शुभ माना जाता है। गुरु चंद्रमा राशि से द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में शुभ होता है। लेकिन अगर द्वितीय भाव में गुरु है तो उसके राशि के द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। द्वादश भाव में राहु है, वैध लग गया, राहु ने उसके गुरु को रोक दिया, कोई प्रभाव नहीं देगा। दूसरी तरफ गुरु तो यहां पर है पाप ग्रह की राशि में अष्टम भाव में है, तो यहां पर भी द्वितीय भाव में धन का भाव है, शुभ फल नहीं देगा। और द्वितीय भाव का कारक है गुरु, कारक भाव का नाश, जो जिस भाव का कारक होता है उस भाव में होता है, उसका नाश करता, अकेला ग्रह होने से फायदा नहीं देता। जन्म कुंडली में यहां पर अशुभ स्थिति में आ गया, और गोचर में यहां पर शुभ स्थिति में आते हुए द्वादश भाव में वैध लग गया। यहां पर द्वितीय भाव में अगर गुरु होगा और चंद्र राशि से द्वादश भाव में कोई ग्रह होगा तो वैध हो, कोई फल नहीं देगा उसको। यहां पर गुरु भी कोई फल नहीं दे रहा और शनि भी कोई फल नहीं दे रहा। मैंने अभी कल परसों इसी चीज के ऊपर आपको बताया था, मैंने आपको प्रत्यक्ष बता दिया। अब शनि यहां पर अपनी राशि में 23 जनवरी से है, तो अपनी राशि में बोलेंगे बहुत फल देगा, नहीं, कोई फल नहीं देगा, आंख बंद करके देगा। फल ये देगा, फल तब देगा
जब इस शनि का उपाय किया जाएगा। और अकेला शनि का नहीं, जैसे मैंने बताया कि शनि नवास में गुरु के उसमें है, गुरु की राशि में, छठे भाव में, मीन राशि में गुरु में जाता है। आप देख लीजिए, जातक का जन्म 1875 का शुक्ल पक्ष नक्षत्र भरनी कर्क लगन में जब जाएगा, इतनी डिग्री पे आकर के नवास में छठे भाव में मीन राशि में हो जाएगा, तो मीन राशि से वो एनर्जी ले रहा है। मीन राशि का स्वामी गुरु है, गुरु ने उसको सिफारिश लगाई है और किसने हमारा अपमान किया है, और शनि के देवता यहां पर आकर के प्रेजेंट हो गए हैं, इसलिए उसकी दृढ़ता की हालत हो गई है। और ये जबकि हर कोई आपको वीडियो में नहीं बताता, मैंने आज, क्योंकि अभी चल रहा है ना शनि, यहां पर चल रहा है, तो मैंने आज इसको ये बताया कि जो लगन कुंडली प्रधान है, लगन कुंडली जो आपका सुख दुख का जो कोटा जो आपका है, वो आपके पूरे जीवन में मिलने वाले सुख दुख का एक निर्धारित कोटा है। उसको अगर कोटा को बढ़ाना होगा तो उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे, पूर्व जन्म के कर्मों के प्रति प्रायश्चित करना पड़ेगा, कारत्व करना पड़ेंगे, शनि के भी करने पड़ेंगे और गुरु के भी करने पड़ेंगे। तो इसका जो एनर्जी जो दे रही है शनि दे रहा है, पीछे गुरु उसको बोल रहा है कि हे न्याय के देवता, इसने हमारा सम्मान नहीं किया, तो दंड देने वाला शनि है, तो इसलिए शनि दे रहा, आप समझ गए। अब आप हमें इसको चंद्र लगन से भी वैसे भी देखते हैं, 18/2/75 में अगर चंद्र लगन से, ज्योतिषशास्त्र कहता है लगन से देखो, चंद्र लगन से 10th भाव में, यहां पर शनि तीसरी राशि में आता है और 10th दृष्टि से 12th भाव में खर्चा अधिक कर देता है। चंद्र लगन से भी खर्चा अधिक है, धन की हानि है। और दर्शकों, ये एक बात है कि ऐसे साधारण तौर से आप 75 साल की आयु होगी, 25 और 25 50 साल हो लिए, बोला कब आएगी, कभी नहीं आएगी, आप चुपचाप बैठे रहोगे तो कब नहीं आएगी। आने का सिर्फ एक ही जरिया है, जो ग्रह आए हैं आप वर्ग कुंडली से उसका अध्ययन करा करके, जो ग्रह जिसकी उपासना करनी है उसका दान उपासना जो भी है, पितृदोष है, वो तब करोगे तो राह आसान हो सकती है, वैसे आपकी कोई आसान नहीं हो सकती। बात आई बिजनेस की, दोबारा उन्होंने बोला मैं क्या व्यापार करूं, व्यापार तो तब होगा जब धन की स्थिति हो। व्यापार के लिए मेरा एपिसोड 15 करिए, एपिसोड 15 में मैंने कहा है जो जातक कोई भी नया व्यापार करना चाहता है तो उसके थ्रू जो जरूरी बातें हैं उनका अध्ययन कर लेना चाहिए। धन की स्थिति अच्छी नहीं, व्यापार क्या करेगा, कोई फायदा नहीं। और वैसे करना तो साधन बात है, चंद्रमा 10th भाव में लगने से चंद्रमा से संबंधित व्यापार कीजिए, दूध बेचिए, कुल्फी बेचिए, आइसक्रीम बेच दिए, खाने की चीजें बेचिए, फायदा होगा। लेकिन फायदा तब होगा जब ये चीज यहां से सुधरेगी। शनि यहां से तथास्तु बोलेगा, गुरु यहां से तथास्तु बोलेगा, सूर्य यहां से तथास्तु बोलेगा, तब फायदा होगा, वैसे कोई फायदा नहीं होगा। आज मैंने आपको उसका चंद्र लगन से भी बताया, शनि का गोचर भी बताया, गुरु का गोचर भी बताया, किस तरह से गोचर फल देता है, मैंने सारी चीजें बताई। और 2 साल हो गए शनि को यहां पर आकर के, कुछ भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिलेगा जब तक उपाय नहीं कर लोगे। शनि की यह स्थिति क्यों बनी, गुरु ने करवाई। क्यों, शनि नवास में जाकर के छठे भाव में मीन राशि में, उसको एनर्जी देने वाला गुरु है, गुरु ने उसकी शिकायत की और उसको ये शनि लिया। जब शिकायत करता वापस अपनी अर्जी को ले लेगा तभी कुछ फायदा होगा। इसमें शनि का भी उपाय करना पड़ेगा, गुरु का भी करना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं राह आसान होगी, ऐसे नहीं होगी। तो दर्शकों, मैंने इस जातक का वीडियो, इस जातक के कमेंट्स में करीब 1 महीने पहले आई थी, मैंने आज उसका विस्तार से आपका वर्णन करके बता दिया। आगे हम अगले उसमें हम बताएंगे मेष राशि का गोचर का क्या प्रभाव होगा। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी झलक दिखाई मेष राशि की, कल अगले वीडियो में हम मेष राशि क्या प्रभाव देगा, पहले हमने जैसे कर्क का बताया था, मेष राशि वाले भी तैयार रहिए। दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।